चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। Kellogg's is a new cereal form of a mixture of bran and rice that contain at least 88 gram of protein and at least 36 milligram of iron. Knowing that bran contains 80 gram of protein and 40 milligrams of iron per kilogram and that rice contain 100 gram of protein and 30 milligram of iron per kg, so find the minimum cost of producing this new cereal if bran cost ₹5 per kg and rice cost 4 rupees per kg. इट मीन्स हमें क्या पता लगा रहा है, एक नया एक हमें केलॉग्स जो ब्रांड है वो कुछ एक नया उसको डाइट तैयार करना है या नया सीरियल तैयार कर रहा है जिसमें उसने दो चीज़ों को यूज़ करा है, ब्रान एंड राइस। ब्रान के अंदर कितना प्रोटीन और कितना आयरन है उसकी क्वांटिटी हमें दे रखी है एंड राइस के अंदर कितना प्रोटीन और कितना आयरन उसकी क्वांटिटी हमें उसने दे रखी है, प्लस दोनों की कॉस्ट भी हमें बता रखी है। हमें बताना है कि इसकी मिनिमम कॉस्ट कितनी हम करें और कितना हम दोनों का प्रोटीन आयरन का क्वांटिटी रखें ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम से मिनिमम हो जाए। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगी कि जब भी हम इस टाइप से क्वेश्चंस करते हैं तो हमारे पास यूनिट्स अलग अलग आती है। इसमें भी हमें कुछ यूनिट्स ग्राम में दे रखी है, जो हमारी कॉस्ट दे रखी है वो पर केजी के हिसाब से दे रखी है। तो या तो हम सभी को ग्राम में कन्वर्ट कर ले या सभी को हम किलोग्राम में, सभी को मिलीग्राम में, किसी भी एक यूनिट में हम सबको कन्वर्ट कर दे जो हमारे लिए ईजी हो। क्लियर? तभी हम उसकी, क्योंकि अगर हमें रेट उसने केजी के हिसाब से दे रखा है और हम जो हमारी कॉस्ट निकाल रहे हैं वो ग्राम के हिसाब से निकाल रहे हैं तो उसकी कॉस्ट में या जो रेट्स में डिफरेंस आ जाएगा। सो यदि हम जब भी सॉल्व करेंगे तो हमारे सब यूनिट्स को हम लोग बराबर में करेंगे, देन हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम हमारा एक चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हमें दो टाइप की चीजें दे रखी, तो हम यहाँ लिख देते हैं टाइप क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद हमें प्रोटीन बता रखा है, प्रोटीन दे रखा है, आयरन दे रखा है एंड उसकी कॉस्ट दे रखी है। क्लियर? दो टाइप के हैं, ब्रान एंड राइस। ब्रान की क्वांटिटी मान लेते हैं x, राइस की क्वांटिटी मान लेते हैं y। प्रोटीन हमें दे रखा 80, तो ये हो जाएगा 80x। इसमें दे रखा है राइस में 100, दैट इज 100y। आयरन की क्वांटिटी दे रखी 40x, इसमें दे रखी 30y और कॉस्ट दे रखी 5 रुपीज़ पर केजी और इसकी कॉस्ट दे रखी है 4 रुपीज़ पर केजी। क्लियर? टोटल हो जाएगा इसका x प्लस वाई 80x प्लस 100y, इसका हो जाएगा 40x प्लस 30y और इसका हो जाएगा 5x प्लस 4y। क्लियर? अब रिक्वायरमेंट भी हमें देखना पड़ेगी, सो एक कॉलम और रिक्वायरमेंट, दैट इज एटलीस्ट हमें चाहिए 88 ग्राम्स, ये हमें चाहिए एटलीस्ट 36 मिलीग्राम और ये हमें 5x प्लस 5। अब हमें मिनिमाइज किसे करना है, 5x प्लस 4y को। सो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया हमें 5x प्लस 4y, जिसे हमें मिनिमाइज करना है। ये हमें केजी में दे रखा है, मिनिमाइज करना है। क्लियर? सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी हमारी 80/1000x प्लस 100/1000 y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 88/1000। अब हमने ऐसा क्यों करा, इसको बाय 1000 क्यों करा, बिकॉज मुझे जितनी भी क्वांटिटी थी वो सब ग्राम्स में दे रखी थी, मैंने इन सबको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो अब हम इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 1000। यदि हम कर दें इसमें मल्टीप्लाई बाय 1000 तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी 8x प्लस 10y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8.8। यदि हम 2 से और इसको डिवाइड कर देते हो जाएगा 4x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4.4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी हमारी 40x, सो 40/1000 प्लस 30/1000 y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एटलीस्ट 36 पूछा है, 36/1000 मल्टीप्लाई बाय 1000
ये हो जाएगी 40x प्लस 30y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 36। अगेन हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगी 20x प्लस 15y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? वेयर x इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड y इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? कि हमारा x भी पॉजिटिव रहेगा और y भी पॉजिटिव रहेगा। सो हमने हमारा ग्राफ के लिए हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बना लिया। ये हो गई y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस, ये हो गया 0, चलिए अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 4.4। एक बार हम x को 0 पुट करेंगे तो हमें y की इंटरसेप्ट मिलेगा। x को जब हमने 0 पुट करा तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 0.88 और जब हम y को 0 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.1। क्लियर? अब इसको हम मार्क कर देते हैं इन पॉइंट्स को। 0.88 हम यहाँ मान लेते हैं 1 और या और ऊपर मान लेते हैं हमारे 1 या भाई 2 होगा। क्लियर? 0.88 इट मीन्स यहाँ पर कहीं लाई करेगा 0.88, 0,0.88 एंड यहाँ पे भी हम मान लेते हैं ये 1 है और इस एक्सिस को और आगे बढ़ा दिया जाए, ये हो जाएगा यहाँ पे 2। क्लियर? ये एक्स एक्सिस। हमारा सेकेंड पॉइंट है 1.1 तो यहाँ पर हो जाएगा 1.1, 0। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4.4। क्लियर? अब हमें इसका रिक्वायर्ड रीजन देखना है। सो पुट 0,0 in 4x plus 5y is greater than equals to 4.4. So 0 is greater than equals to 4.4, which is true or false? False. तो ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन नहीं होगा। अब मेरा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा हो जाएगा? ये वाला हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा। क्लियर? अब सेकेंड हमारी इक्वेशन है 4x प्लस सेकेंड इक्वेशन है 20x प्लस 15y इज इक्वल टू 18। सो अगेन हम इसमें भी 0,0 एक बार पुट करेंगे, एक बार x में एक बार y में, हमें x और y की वैल्यू मिलेगी। जब हम x में 0 पुट करेंगे तो हमारी y की वैल्यू हो जाएगी 1.2 और जब y में 0 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.9। हम इसे भी प्लॉट कर देते हैं। ये हमारा 1 था तो 1.2 करीब यहाँ पर आएगा। ये हो जाएगा 0,1.2 और 0.9 इट मीन्स यहाँ पर आएगा 0.9, 0। क्लियर? इन दोनों लाइंस को हम ज्वाइन करते हैं वापस। इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी 20x प्लस 15y इज इक्वल टू 18। क्लियर? अब अगेन हमें इसका भी रीजन फाइंड आउट करना है। सो पुट 0,0 इन 20x प्लस 15y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। सो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। क्या ये कंडीशन सही है? नहीं, फॉल्स। तो अभी भी इसका अपोजिट रीजन जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा। तो मैं ऐसे बोल दूं ये मेरा रिक्वायर्ड रीजन होगा, ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें हमारा फिजिबल रीजन हमें फाइंड आउट करना है। तो दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है? ये हमारा फिजिबल रीजन होगा जो कि अनबाउंडेड है। क्लियर? ये हमारा अनबाउंडेड
लिखा है। अब हमें हमारे 3 कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं 0, 1.2, 1.1, 0 एंड एक वाला पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। हम इसको वापस नाम दे देते हैं तीनों पॉइंट्स को। मैंने इसको नाम दे दिया पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। क्लियर। अब पॉइंट बी को सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस को अगेन इक्वेट करना पड़ेगा, तो हमें हमारे दोनों इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सो 20x प्लस 15y इज इक्वल टू 18 एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 4.4. So by solving these two equation, we get x is equals to 0.6 and y is equals to 0.4. ये हमारी दो वैल्यूज निकली इसकी। x की वैल्यू मैंने निकली 0.6 और y की वैल्यू निकली 0.4. इट मीन्स मेरे b के कोऑर्डिनेट आ गए 0.6, 0.4. अब हमें हमारे 3 कॉर्नर पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब हमारे z की जो वैल्यूज को हम मिनिमाइज इजीली कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे उसको मिनिमाइज करने के लिए चार्ट बनाते हैं, छोटा सा टेबल। कॉर्नर पॉइंट्स, साथ में हमारी z की वैल्यू है z इज इक्वल टू 5x प्लस 4y। 3 कॉर्नर पॉइंट्स हमारे हैं। फर्स्ट है 0, 1.2, सेकेंड है 0.6, 0.4 एंड थर्ड है हमारा 1.1, 0. सो जब हम इस 0, 1.2 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 4.8. जब 0.6 और 0.4 को हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 4.6 एंड जब इसको पुट करेंगे 1.1 और 0 को तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 5.5. तो हमें क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो हमारी मिनिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी? ये हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? बट अभी हमें पता है कि जब भी अनबाउंडेड रीजन आता है तो हम वैल्यू को एक बार चेक करते हैं कि क्या वो उसका और उससे भी ज़्यादा कोई मिनिमम वैल्यू आ सकती है, नहीं आ सकती। तो हम यहाँ पर भी चेक करेंगे। हमारे 4.6 को हम हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे। सो 5x प्लस 4y इज लेस देन 4.6। यदि हम इसको चेक करेंगे, चेक करने के लिए हम अगेन एक ब्लॉक बनाएंगे। x एंड y, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1.15 एंड जब इसको 0 पुट करेंगे y को तो हमारी वैल्यू आएगी 0.9। क्लियर? अब हम इन वैल्यूज को वापस यहाँ प्लॉट करते हैं। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है 0, 1.15। तो 1 पॉइंट यहाँ पर 1.1 तो यहाँ पर कहीं लाई करेगा वो 0, 1.15 एंड सेकेंड है 0.9, 0, 0.9, मतलब ये वाला पॉइंट। हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं वापस से। तो आप देख रहे हैं ये जो हमारा फिजिबल रीजन के बाहर की साइड पर ये पॉइंट लाई कर रहा है। इट मीन्स 4.6 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ डाइट। सो आंसर हमारा हो जाएगा 4.60 kg पर रुपीस पर kg इज द मिनिमम कॉस्ट। क्लियर? तो ऐसे हम आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब हमारे डाइट प्रॉब्लम्स को हम थोड़ा सा एक रोकते हुए, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कवर करे 9, 10 जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए उसमें हमारे सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्लस हमारे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो पूछे हुए थे बोर्ड में वो सभी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अब हमने जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको डिवीजन बताया था कि हम 5-6 टाइप्स के पढ़ेंगे। डाइट प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स, एलोकेशन प्रॉब्लम्स और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं जो कि है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स। अब हम देखेंगे हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स और डाइट प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या होता है? ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है, बट जो हमारा क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो हमारा चेंज हो जाता है। इसमें हमें
कुछ नट बोल्ट्स के बारे में पूछ लिया जाएगा, या कुछ स्क्रूज, उसकी कटिंग फिनिशिंग में इतना टाइम लग रहा है, या उसको कॉस्ट उसकी इतनी लग रही है, उसमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, इस डिज़ाइन के यदि हम स्क्रूज बनवाते हैं तो हमें इतने कॉस्ट लग रही है, ये मैं बोल्ट बनवाती हूँ तो इतनी कॉस्ट लग रही है। सिमिलरली इस टाइप से हम कुछ एग्जाम्पल जब लेंगे तो ये हमारे किसके अंदर आते हैं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स के अंदर ये सब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि हमारी एनसीईआरटी से लिया हुआ है। मैं पहले आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर कराएंगे, देन हम दूसरे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स। दो टाइप के रैकेट्स बनाती है, वो बनाती है कंपनी, टेनिस रैकेट्स बनाती है और एक क्रिकेट बैट्स बनाती है। अ टेनिस रैकेट्स takes 1.5 hours of machine time and 3 hours of craftsman time in its making। उनका दोनों में दो चीज लगते हैं, एक तो बनाने में और उसको क्राफ्टमैन करने में, दोनों का टाइमिंग हमें दे रखा है। साथ ही में हमें while a cricket bat takes 3 hours of machine time and 1 hours of craftsman time। सिमिलरली हमें क्रिकेट बैट के भी दोनों टाइमिंग बता रखे। इन अ डे द फैक्ट्री हैज द availability of not more than 42 hours of machine time and 24 hours of craftsman time। मतलब हमें जैसे कि डाइट प्रॉब्लम में एटलीस्ट इतना होना चाहिए था प्रोटीन मिनरल, वैसे इसमें इसने बता दिया है कि एटलीस्ट वो मशीन 24 आवर्स सॉरी मैक्सिमम वो मशीन 24 आवर्स या 42 आवर्स से ज़्यादा नहीं चल सकती है। ठीक है, तो हमें बताना है कि व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल कैपेसिटी। तो हमें उसकी फुल कैपेसिटी पे वो कितना वर्क करेगी तो हमें मैक्सिमम आउटपुट या प्रॉफिट मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका पहले चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले दे रखा है दो टाइप्स के बैट्स दे रखे हैं, तो यहाँ टाइप्स लिख लेते हैं। टाइप्स हो गया, एक यहाँ हो गया टेनिस और एक हो गया टेनिस रैकेट और क्रिकेट बैट। क्लियर। साथ ही में हमें दे रखा है मशीन का टाइमिंग दे रखा है हमें, एक तो मशीन टाइम और एक हमें दे रखा है क्राफ्टमैन टाइम। और सेकंड हमें दे रखी है मैक्सिमम अवेलेबिलिटी। ठीक है, और हमें इसकी प्राइस भी दे रखी है। इफ द प्रॉफिट ऑन द रैकेट ऑन अ बैट इज 20 रुपीज एंड 10 रुपीज रेस्पेक्टिवली, तो हमें इसका प्रॉफिट भी गिवन है। और हम यह मान लेते हैं कि ये जो इसकी क्वांटिटी थी या जितना हम ले रहे हैं ये x है और ये y। x मतलब x नंबर ऑफ बैट्स है, आप बोलते हैं कि इसके नंबर्स, हम क्वांटिटी टोटल x ले रहे हैं टेनिस रैकेट्स की और क्रिकेट बैट की y मान रहे हैं। क्लियर। तो अब इसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1.5 मशीन टेनिस इसमें बनाती है तो 1.5x और इसमें इसको लगता है 3 आवर्स, तो 3x। ये मशीन टाइम होगा। क्राफ्टमैन टाइम इसको टेनिस रैकेट में बनाने में लगता है 3 आवर्स, दैट इज 3x। यहाँ हो जाएगा y और यहाँ हो जाएगा 1 आवर, दैट इज y। प्रॉफिट हुआ है 20 रुपीज़ का इन टेनिस रैकेट और क्रिकेट बैट में हुआ है 10 रुपीज़ का। क्लियर। टोटल कितना हो जाएगा हमारा 1.5x प्लस 3y, यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस y, यहाँ पर हो जाएगा 20x प्लस 10y। क्लियर। हमें किसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 20x प्लस 10y, जिसे कि हमें मैक्सिमाइज करना है। यस, और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट हो जाएंगे हमारे 1.5x प्लस 3y और हमें बोला हुआ है कि एटलीस्ट या नहीं वो किसके बराबर होना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू 42, मतलब या तो उससे कम या फिर 42 आवर्स से ज़्यादा हमारी
ये मशीन नहीं चल सकती। ये हमारा क्या था, कंस्टेंट टू टेनिस रैकेट, ये टेनिस रैकेट का था कि वो 42 आवर्स से ज़्यादा वो मशीन नहीं चल सकती है। सेकेंड था हमारी इक्वेशन 3x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू 24 आवर्स। तो ये किसके लिए था, कंस्टेंट टू क्रिकेट बैट। क्लियर, ये क्रिकेट बैट के लिए था। तो हमारी दो इक्वेशन यहाँ बन गई, वेयर x इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड y इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि दोनों क्वांटिटी जो नेगेटिव कभी भी हो ही नहीं सकती है। क्लियर, तो अब हमारा ग्राफ बनाएंगे, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये 0,0। सबसे पहले हमारी एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे, दैट इज 1.5x प्लस 3y, 1.5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 42। एक बार हम x को पुट करेंगे 0, एक बार y को 0 पुट करेंगे। जब हमने x को 0 पुट करा तो हमारी y की वैल्यू निकलेगी 14, और जब हमने y को 0 पुट करा तो x की वैल्यू निकल जाएगी 28। अब हम इसको यहाँ पर प्लॉट करेंगे। क्लियर, 0,14, तो 0,14 कहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ हम ले लेते हैं 0,14। क्लियर, और 28,0, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करते हैं। इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी हमारी x 1.5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 42। क्लियर, अब इसका हमें रीजन फाइंड आउट करना है। सो पुट 0,0 इन 1.5x plus 3y is less than equals to 42. So 0 is less than equals to 42, which is true or false? True. It means जो हमारा required region होगा वो कौन सा region हो जाएगा, इसके अंदर वाला region, मतलब ये वाला। This is our required region. क्लियर, नेक्स्ट अब हमारी सेकेंड इक्वेशन है, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24। एक बार हम वापस x को पुट करेंगे, एक बार y को 0 पुट कर, जब x को 0 पुट करा तो y की वैल्यू आ गई 24, जब y को 0 पुट करा तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। प्लॉट करते हैं 0,24 और 0,8, 8,0। क्लियर, इन दोनों लाइंस को हम ज्वाइन करते हैं। इस लाइन की इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, सॉरी y। अगेन हमें इसका रिक्वायर्ड रीजन फाइंड आउट करना है। सो पुट 0,0 इन 3x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 24। सो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 24। क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, ट्रू है। तो हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा हो जाएगा, इसका अंदर वाला रीजन। इट मीन्स ये रीजन हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। अब हमारे दोनों के रिक्वायर्ड रीजन निकल गए, बट हमें क्या निकालना है, इसका फिजिबल रीजन। तो अब इसका फिजिबल रीजन कौन सा हो जाएगा, जो इसके दोनों कॉमन पॉइंट्स आ रहे होंगे। तो कॉमन पॉइंट्स कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर। ये हमारा कौन सा रीजन हो जाएगा, इसका फिजिबल रीजन। और हमारे 4 कॉर्नर पॉइंट्स निकल रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम नाम दे देते A, B, C एंड D। A हो गया 0,14, B हो गया 0,0, C हो गया 8,0, बट हमें इसका D पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम फाइंड आउट करने के लिए कौन सी दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मिलेगा, वो इन दोनों लाइंस के। तो हम दोनों की वैल्यू सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। सो बाय सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन, दैट इज 1.5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 42 एंड सेकेंड है 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 24। जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो ये हमारा 3 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 3y प्लस 72। यहाँ पर सबट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को, y से y कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 7.5x विच इज़ इक्वल टू 30। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 12। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल गए, दैट इज़ 4, 12। क्लियर? ये हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल गए, तो 4 कॉर्नर पॉइंट्स हमें पता लग गए। इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को हम हमारी z की वैल्यू में पुट करेंगे, सो हमारी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो हम एक टेबल यहाँ बनाते हैं आगे छोटा सा। ये हो जाएगा हमारे कॉर्नर पॉइंट्स एंड z की वैल्यू थी z इज इक्वल टू 20x प्लस 10y। क्लियर? तो हम एक एक कॉर्नर पॉइंट्स को पहले पुट करेंगे। फर्स्ट आ रहा है हमारा 0,14, सेकेंड है 0,0, थर्ड है हमारा 8,0 एंड फोर्थ पॉइंट है 4,12। क्लियर? जब हमने 0,14 पुट करा इसमें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 140। जब 0,0 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, और 8,0 में तो 160, और जब 4,12 पुट करेंगे तो आ जाएगा 200। अब हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है या मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमाइज करना है हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू हमारी कौन सी आ जाएगी? ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। इट मीन्स हमें उससे क्वेश्चन में पूछा था कि कितनी मशीन टाइम और कितना क्राफ्ट टाइम वो ले, ये तो हमारे टेनिस रैकेट्स और क्रिकेट बैट बनेंगे। तो अगर वो 4 टेनिस रैकेट्स एंड 12 क्रिकेट बैट्स बनाते हैं तो हमें उन्हें मिनिमम कॉस्ट कितना पड़ेगा? 200 रुपीज़ पड़ेगा। उनका प्रॉफिट जो होगा वो मिनिमम कितना हो जाएगा? 200 का प्रॉफिट होगा। क्लियरली? तो ये हमारे था मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। चलिए कुछ और इसमें आगे देखते हैं। ये था एग्जाम्पल नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस नट्स एंड बोल्ट्स। नट बोल्ट बनाती है एक मैन्युफैक्चर कंपनी कोई भी। इट टेक्स 1 hour टू वर्क ऑन अ मशीन ए एंड 3 hours ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट्स। उसे 1 घंटा मशीन ए पे काम करना पड़ता है और 3 घंटा मशीन बी पे काम करना पड़ता है टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट्स बनाने के लिए। इट टेक्स 3 hours ऑन मशीन ए एंड 1 hour टू मशीन बी 1 hour ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ बोल्ट्स। इसका अपोजिट जो था 3 घंटे उसको मशीन ए पे और 1 घंटा मशीन बी पे बोल्ट बनाने के लगता है। ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹17.50 पर पैकेज ऑन नट्स। 17.50 पर पैकेज पे उसे रुपीज़ का फर्क फायदा होता है, प्रॉफिट होता है। एंड 7 रुपीज़ पर पैकेज ऑन बोल्ट्स, और 7 रुपये का उसको पर बोल्ट के पैकेज में फायदा होता है। हाउ मैनी पैकेज ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस ईच डे so as to maximize his profit if he operates his machine for at most 12 hours a day। मैक्सिमम उसको 12 hours एक दिन में चलाना है मशीन को, तो उसको मैक्सिमम कितना प्रॉफिट मिलेगा या कितना प्रॉफिट वो अर्न करे इन दोनों मशीन्स को, कितना कितना वर्क मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसका एक चार्ट बना लेते हैं। हमारे पास 2 चीज़ दे रखी है। चलिए, हमें 2 टाइप्स के दे रखे। टाइप्स हमें क्या क्या दे रखे हैं? पहला जगह टाइप्स, क्वांटिटी, देन हमें एक चीज़ दे रखी है मशीन ए और मशीन बी, ए एंड बी, और इसका प्रॉफिट दे रखा है। क्लियर? 2 टाइप्स के नट्स एंड बोल्ट्स, 2 टाइप के पैकेजेस बना लेता है। मान लेते हैं नट्स की क्वांटिटी x है एंड बोल्ट्स की क्वांटिटी y है। अब नट्स जब वो बनाता है तो मशीन ए पे उसे कितना आर देना पड़ता है? 1 hour उसे मशीन एक्स ए पे देना पड़ता है, एंड बोल्ट्स के लिए 3 hours देना पड़ते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3y। सिमिलरली जब हम नट्स के लिए मशीन बी पे आते हैं तो उसको 3 घंटे मशीन बी पे लगते हैं, एंड बोल्ट्स के लिए आते हैं जब उसको 1 घंटा मशीन बी पे लगता है। तो ये हो जाएगा हमारा 1y। और दोनों का प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है? इसका हमें दे रखा 17.50x एंड 7 रुपीज़ पर पैकेज, तो ये 7y। सो अब हमारी हमें मैक्सिमाइज किसे करना है और एटलीस्ट भी हमें बता रखा है। सो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा x प्लस 3y, और यहाँ हो जाएगा 3x प्लस y, और ये हो जाएगा 17.50x प्लस 7y। क्लियर?
साथ में हमें मैक्सिमम टाइम जो दे रखा है, रिक्वायरमेंट जो हमारी है वो एटलीस्ट 12 है कि इसको 12 आवर्स अ डे ही चला सकते हैं। तो एटलीस्ट नहीं बोलेंगे, उसको अपन 12 आवर्स दिया दोनों का कि उसको दिन में इतना ही चलाना है, या तो इससे कम या फिर इससे ज़्यादा। ठीक है, तो हमें 12 आवर्स उसने ऐसा दे रखा है कि उसको मशीन अगर 12 घंटे ही चलाना है तो उसका आउटपुट कितना आएगा। सो हमारा फंक्शन कितना हो जाएगा, z 175.0x प्लस 7y, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया जिससे कि हमें मैक्सिमाइज करना है। क्लियर। और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट हो जाएंगे हमारी x प्लस 3y विच इज लेस देन इक्वल्स टू 12, क्योंकि इससे या तो कम होगा या वो 12 आवर्स चलेगा, मतलब इतना से ज़्यादा आप नहीं चला सकते उसको। प्लस सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस y इज लेस देन इक्वल्स टू 12, क्योंकि दोनों मशीन 12-12 घंटे चलेगी। हो जाएगा कंस्टेंट टू a, कंस्टेंट टू मशीन a एंड कंस्टेंट टू b। क्लियर। तो ए और बी के दो कांस्टेंट हो गए हमारे पास। अब हमें इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो इसके लिए भी हमारी कंडीशन होगी एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा हमारा, सबसे पहले हम पहली इक्वेशन ले लेते, दैट इज 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। x एंड y, जब हम x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x को हमने 0 पुट करा तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, एंड जब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो हमारे दो पॉइंट्स हमें मिल गए, दैट इज 0,4 एंड 12,0 को ज्वाइन करते हैं हम। इक्वेशन ऑफ लाइन है हमारी x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब हमें क्या करना है, इसका रिक्वायर्ड रीजन फाइंड आउट करना है। सो पुट 0,0 in x plus 3y is less than equals to 12, तो 0 is less than equals to 12। क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, ट्रू है। तो अब हमारा जो रीजन होगा, जो रिक्वायर्ड रीजन होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारी इक्वेशन है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 12। क्लियर। सो यहाँ पे भी हम वापस से वैसे निकालेंगे, x एंड y, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 12, जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो 0,12 यहाँ आ जाएगा 0,12 एंड 0,4, 4,0। क्लियर। दो पॉइंट्स फिर प्लॉट कर दिए, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी हमारी 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 12। क्लियर। ये यहाँ पे इक्वल्स टू आएगा। अब हमने लाइन प्लॉट कर दी, अब हमें क्या चाहिए, इसका रिक्वायर्ड रीजन। सो पुट 0,0 इन 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 12। सो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 12। क्या कंडीशन हमें सेटिस्फाई कर रही है? यस। तो इसका भी रिक्वायर्ड रीजन कौन सा होगा, जो अंदर का रीजन होगा वो इसका रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। इट मीन्स हम बोल दें ये वाला रीजन, ये जो रीजन होगा ये इसका रिक्वायर्ड रीजन होगा। हमें क्या चीज फाइंड आउट करना है, हमारा फिजिबल रीजन। तो हमारा फिजिबल रीजन कौन सा हो जाएगा, ये हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि दोनों का कॉमन पॉइंट आ रहा, तो ये क्या हो गया हमारा फिजिबल रीजन। जो कि बाउंडेड है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था वो कि बाउंडेड था, ये भी बाउंडेड है क्योंकि चारों कॉर्नर पॉइंट्स आपस में जॉइंड है, तो ये हमारा बाउंडेड रीजन होगा। अब इसके चार कॉर्नर पॉइंट्स हमें फिर मिल गए, तो हम नाम देते, इसको देते ए, ये बी, ये सी एंड ये डी। तो हमारे पास तीन
कॉर्नर पॉइंट्स तो है ए बी सी है, बट डी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दो इक्वेशन है इनको इक्वेट करना पड़ेगा। सो 3x प्लस y is equals to 12 and x plus 3y is equals to 12। हमें किसी भी एक इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो हम किसी में भी 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x 9y 36। सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3x से 3x कैंसिल, 9 में से 1 गया दैट इज 8y, 36 में से 12 गया दैट इज 24। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर y की वैल्यू 3 आ गई तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। क्लियर? तो हमारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए दैट इज 3,3। अब हमें हमारे चारों कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए, कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए तो हम उसको इसमें पुट करेंगे। तो हम यहीं पर एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं हमारा कॉर्नर पॉइंट्स, और z इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 17.50 x प्लस 7y, और चार कॉर्नर पॉइंट से फर्स्ट है 0,4, सेकेंड 0,0, थर्ड है 4,0 एंड फोर्थ है 3,3। जब हम 0,4 को इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 28। जब 0,0 को पुट करेंगे तो आ जाएगा 0। जब इसमें 4 वाले को पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 70। एंड जब 3,3 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 73.5। क्लियर कि हमारी चारों वैल्यूज। अब हमें क्या करना था, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना थी। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी इसमें से, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? तो हमें क्वेश्चन में क्या था, मशीन ए मशीन बी पे काम करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा उसे। तो यदि वो 3 घंटा 3 नट्स और 3 बोल्ट्स बनाता है तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा, मिनिमम 73.5 का रुपीस का प्रॉफिट होगा। मतलब मैक्सिमाइज, हमने हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर दिया इतने रुपए तक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।